हेलो बच्चों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। उसमें अपन सबसे पहले टॉपिक लेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये देखो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा, समांतर श्रेणी। ये अपने पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कक्षा 10 की गणित का 5वां टॉपिक है। समांतर श्रेणी को अपन शॉर्ट रूप में बोलते हैं क्या, एपी। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, इसका सबसे पहला अपन समझे कि श्रेणी क्या है। श्रेणी मतलब जैसे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं तो देखो ऐसी श्रेणी जिसमें सार्व अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी जिसमें सभी में अंतर क्या हो, समान। जैसे अपन समझे एक उदाहरण के तौर पे, क्योंकि देखो सबसे पहले अपन समझें तो गणित में जितने से ज़्यादा उदाहरण से अपन समझेंगे उतना अपने लिए सबसे फायदेमंद रहता है। तो देखो जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया अपने पास 2, 4, 6, 8 और ये चल रहा है लास्ट अनंत तक। ये अपने पास एक श्रेणी है, ना कि समांतर श्रेणी। ये अपने पास क्या है, केवल श्रेणी। इसको अपन जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो जांच के लिए अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास जितने भी पद आते हैं, चाहे 1 पद आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, लास्ट में कहाँ तक चल रही है, ये अनंत तक। कम से कम अपने को 3 पद का होना आवश्यक है। जैसे ये पहला पद है 2, ये 4 है, ये 6 है और ये क्या है 8। कम से कम अपने को कितने पद की आवश्यकता होती है, 3 पद की। तब जाकर अपन समांतर श्रेणी की जांच कर सकते हैं। तो देखो जांच करते हैं, अपने पास क्या आया 2, 4, 6, 8 और ये कहाँ तक चलती रहेगी। जैसे 8 के बाद आएगा 10, 12, 14, 16, चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, तो अब देखो अपने पास ये जो सबसे पहला पद है 2, इसको अपन बोलेंगे क्या, A1। क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। A1 ही श्रेणी का पहला पद होता है। ठीक है, ये A1 हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगला नंबर किसका आएगा, A2 का आएगा। तो ये देखो ये अपने पास दूसरा पद आ गया किसका, A2 का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा A3 और ये अपने पास क्या बन जाएगा A4। ये तो हो गया अपना पदों का चयन करना कि पहले वाले पद को A1 बोलते हैं, दूसरे वाले पद को A2 बोलते हैं और तीसरे वाले पद को A3 और चौथे वाले पद को A4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 पद अपने पास कंप्लीट। लेकिन इसमें सबसे पहले एक ध्यान रखने योग्य बात है, इस पूरी प्रश्नावली में ही, पूरी समांतर श्रेणी में ही, कि यदि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसी को अपन A1 बोलते हैं, लेकिन A1 को ही अपन क्या बोलते हैं, A। बस इतना याद रखना कि अपन A1 को ही क्या बोलते हैं, A। और A को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रथम पद। A को अपन क्या बोलते हैं, प्रथम पद। कंप्लीट। अब देखो अब अपने को जांच करनी है कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं। इतना कंप्लीट हुआ, सवाल अपने सामने देगा 2, 4, 6, 8 अनंत तक जा रहा है। A1, A2, A3, A4 मैंने लिखा। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि A1 ये क्या होता है, A, प्रथम पद। ठीक है, अब अपने को जांच करने के लिए मेरे को चाहिएगी अंतर की आवश्यकता। अंतर बोले तो देखो जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा और ये क्या है, चौथा पद है। तो अंतर मेरे पास निकलेगा, उसको मैं बोलूँगा कि क्या, सार्व अंतर। क्या बोलूँगा उसको मैं, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को बोलते हैं डी के नाम से, अपने इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो डी देखो, तो अपन कम से कम अपने को 3 सार्व अंतर निकालना आवश्यक है। तो देखो 3 निकाल लिया, 2 से भी पता लग जाता है कि सार्वंतर अगर 2 समान है तो अपने को पता लग जाता है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो अंतर पहला निकालेंगे तो क्या बोल देंगे अपन, D1। अंतर दूसरा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, D2। और अंतर तीसरा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे अपन, D3। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, D4, D5, D6, ऐसे ही। इतने अंतर आपको कोई नहीं पूछता, केवल अपने को जांच करने के लिए 2 या 3 सार्व अंतर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब ये D1 निकालना है तो D1 निकालने का इसमें फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा। जैसे अपन ने लिखा A1, A2, A3, A4। तो देखो D1 निकालना है और मैंने आपको कहा था कि ये जो सार्व अंतर लिखा है इसी अंतर से समझो। अंतर का मतलब 2 पदों में अंतर करना, कितने का अंतर आ रहा है।
तो देखो अपन कैसे अंतर करते हैं, इसमें दो अंतर होंगे वैसे तो, अगर 2 में से 4 भी घटा सकते हैं अपन और 4 में से 2 भी घटा सकते हैं, लेकिन अपने को जांच करने के लिए बाद वाले पद में से पहले वाला पद ही घटाना होगा। कैसे देखो, बाद वाला पद क्या है मेरे पास 4 और पहले वाला पद क्या है मेरे पास 2, कंप्लीट। तो 4 में से मेरे को क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो देखो सूत्र कैसे बन जाएगा फिर, ये 4 क्या था मेरे पास a2 और 2 क्या है मेरे पास a1, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको a2 माइनस a1, ये कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर d2 निकालूंगा तो देखो 4 और 2 का काम कंप्लीट, अगला पद आता है मेरे पास 6 में से क्या घटाऊंगा 4, तो देखो 6 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा a3, ये हो गया, और 4 घटाऊंगा तो क्या होगा a2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बन गया अपने आप। अब d3 का तो फॉर्मूला बना सकते हैं अपन खुद आसानी से, कैसे बनेगा a4 माइनस a3, तो देखो a4 माइनस a3, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सारे आंसर आ गए। देखो d1 निकालने का तरीका भी आ गया, d2 का भी फॉर्मूला अपने आप बन गया, d3 का भी अपने आप फॉर्मूला बन गया। केवल अब अपने को देखना है कि इनमें अंतर क्या आता है। तो देखो a2 कितना है मेरे पास 4, ये हो गया, a1 कितना है मेरे पास 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचता है मेरे पास 2, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो d2 है मेरे पास, d2 मैंने क्या किया a3 माइनस a2, a3 कितना है 6 और ये हो गया माइनस का 4, कितना बच गया ये भी 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मेरे को d3 निकालना है तो मैंने क्या फॉर्मूला बोला a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 8 और a3 कितना है मेरे पास 6, 8 में से 6 गया तो 2। यहाँ आप अपने को एक चीज़ मिल रही है, देखो d1 कितना आ रहा है 2, d2 कितना आ रहा है 2 और d3 कितना आ रहा है 2। बताओ अंतर समान है या नहीं, समान है, सब में समान है, तो अपने मन में तुरंत विचार आना चाहिए कि ये जो श्रेणी है ना वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो बताओ क्या होगा, ये होगी अपने पास समांतर श्रेणी। तो देखो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ सार्व अंतर d बराबर कितना आया 2, क्या है समान है, क्या है अपने पास समान है, ठीक है। क्या लिखा यहाँ सार्व अंतर d बराबर 2 अपने पास क्या है समान, नो प्रॉब्लम, समान लिख दिया। और मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया कि ऐसी श्रेणी जिनमें सार्व अंतर सभी में क्या हो समान, तो वो अपने आप क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी। तो क्या लिखोगे, अतः यह श्रेणी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, क्या होगी अपने पास समांतर श्रेणी। छोटा सा सवाल, पहले अपने को क्या किया, अपन ने क्या किया केवल जांच की है, ये बेसिक है अपने पास 5वीं प्रश्नावली का समांतर श्रेणी का, कि अपने पास समांतर श्रेणी का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी है क्या चीज़। तो इसमें अब पता लग गया, यहाँ अपने पास सार्वंतर कितना आया d बराबर 2, क्या आया अपने पास समान, ये हो गया अपने पास ये, इसलिए यह श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी होगी। तो देखो ये अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कंप्लीट, समझ में आ गया। तो एक बार अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो देखो आ गया होगा समझ में, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, कंप्लीट बात। समान अंतर आ गया, कितना आ गया 2, जो कि अंतर क्या है अपने पास समान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अपनी बेसिक जांच करने की। मान लो सार्वंतर समान नहीं आता है तो कैसे पता लगेगा, ये देखो अपन कैसे करते हैं। जैसे अपन ने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ले लिया, जैसे 1 3 जो भी है अपने पास, तो अपन देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया एक अलग से, क्या लिया, जैसे मैंने लिया 2, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया मैंने 7, इधर लिख दिया कितना 9, और ये भी सब अनंत तक चल रही है। यहाँ मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, अभी आगे अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे क्या लिखा हुआ आता है। तो देखो जांच करनी है, केवल और केवल अपने को जांच करनी है, बस इतना ही काम करना है, आगे अपने को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। देखो क्या करते हैं, 2 3 7 और 9, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, अब वही पुरानी बात, 2 को क्या बोलेंगे अपन a1 कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे a2, और ये क्या हो गया मेरे पास a3, और ये मेरे पास क्या है a4। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन क्या भी बोल देते हैं a, ये काम आएगी आगे, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ आपको कि अपन इसको क्या बोलेंगे a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकाल के देखना है कि अंतर समान है या नहीं।
तो देखो सबसे पहले अपन सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर में नंबर किसका आएगा, पहले D1 का। सार्वंतर में नंबर किसका आएगा, D1 का। और D1 कैसे निकला था, मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में बताया कि A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास 3 और A1 कितना है मेरे पास 2। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब D2 निकालूंगा तो आपको पता होना चाहिए, अभी लिखवाया था मैं कि A3 माइनस A2। A3 मेरे पास कितना है 7 और A2 कितना है 3। 7 में से 3 गया तो 4 बच गया। यहाँ देखो अब अपने को D1 कितना मिला 1 और D2 कितना मिला मेरे पास 4। अब यही अपने को पता लग जाना चाहिए कि ये सवाल, ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसी श्रेणी जिसमें सार्वंतर क्या हो, समान, तभी वह क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। अब D3 निकालने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि D1 और D2 ही आपस में बराबर नहीं आए, तो D3 निकालने की अपने को आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे कि चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, क्या है, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है सार्व अंतर, तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। सिंपल सी बात, ये लो सवाल खत्म। बताओ अब ये अपन ने क्या किया है, जांच की है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए। पहला एग्जाम्पल कराया जिसमें सार्वंतर क्या मिला, समान। दूसरे एग्जाम्पल में मेरे को क्या मिला, सार्वंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी भी नहीं है। और सार्वंतर समान होता तो अपन क्या बोल देते, यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। क्लियर बात। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, अब ये हो गया अपने पास दूसरा एग्जाम्पल, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि देखो मैं अभी कुछ बोला कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब अभी तक तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओनली अपने पास लिखा श्रेणी। यहाँ इतना लिख सकता हूँ कि श्रेणी 2 3 7 9 की जांच कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा अपने पास। जब अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 5.1 उसमें अपने पास ये आएंगे प्रश्न जांच करने का भी। लेकिन मैंने आपको अभी एक बेसिक सिखाया है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और विस्तार से अपन आगे थोड़ा जानेंगे। तो देखो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे चलें तो देखो समांतर श्रेणी हो गई, पता लग गया समांतर श्रेणी क्या होती है। अब जब समांतर श्रेणी पता लग गया कि ये समांतर श्रेणी होती है तो तुरंत आपके पास सवाल बना हुआ आएगा AP। मैंने आपको लिखा ऊपर कि समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो AP हर बार आपको लिखा हुआ आएगा, AP लिखा हुआ आ जाए या अपने को क्या लिखा हुआ आ जाए, सीधा समांतर श्रेणी, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अधिकतर अपने पास AP ही लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको सवाल दे दिया कि AP, ये है अपने पास AP दिया 2 4 6 8, वापस से वही सवाल लिया मैंने, और ये कहाँ तक चल रही है, अनंत तक। ठीक है, इतना सवाल दे दिया। तो ये देते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये जो श्रेणी है ना वो कौन सी है, समांतर श्रेणी। क्यों आया, क्योंकि इसने आगे आगे लिख दिया क्या, AP, और AP का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो अपने को जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो देखो अब आगे AP हो गया अपने पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सवाल समझाने के लिए लिखा कि AP अगर लिख दिया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अब ये जांच करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ये पहले से क्या है, समांतर श्रेणी है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब इसमें होता क्या है, ये तो अपन ने समांतर श्रेणी की जांच कर ली, कोई दिक्कत नहीं, जांच कर लिया। अब इसमें कुछ पद पूछते हैं, जैसे एक होता है प्रथम पद, एक होता है सार्वंतर, एक होता है पदों की संख्या, एक होता है पदों का योग, ऐसे कुछ अपन बताएंगे। अब देखो इधर, तो जैसे अपने को सवाल नहीं दिया, एक अपने पास एक एग्जाम्पल में लिया, आपके पास एक एग्जाम्पल लिया क्या कि AP, बस आपको इतना सी अभी तो बेसिक समझना है कि अभी क्या समझ है, समांतर श्रेणी क्या है। देखो AP लिया मैंने 1 3 5 7, और ये कहाँ तक चलेगी अपने पास, अनंत तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं केवल आपसे 2 ही चीज़ पूछ रहा हूँ बस। एक तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे प्रथम पद, और एक पूछ रहा हूँ सार्व अंतर। तो देखो एक बात, अब से पहले मैंने 2 एग्जाम्पल किए, उसमें सार्वंतर अपन कम से कम 3 निकालते आए हैं, लेकिन इस बारी में आपको सार्वंतर एक बार ही निकालना है। क्योंकि अपने को क्या दे दिया, ये
ए पी दे दिया, ए पी दे दिया तो सार्वंतर अब ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट यहाँ तक बात। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ मेरे को क्या क्या पूछ रहा है ये प्रथम पद, क्या पूछ रहा है ये प्रथम पद, और प्रथम पद को मैं क्या बोलता हूँ ए, और मैंने अभी बताया कि ये काम आएगा ए को ही मैं क्या बोला था A1। तो देखो मेरे पास ये क्या था A1 था, ये क्या था A2 था, और ये क्या है मेरे पास A3 और ये A4 बताया। तो A1 को ही अपन क्या बोल देते हैं A बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास प्रथम पद आपको पूछा, ये A पूछा, तो बताओ क्या होगा अपने पास प्रथम पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद अपने पास कितना आ गया 1, ओके। अब ये सेकंड नंबर पे आपको पूछ रहा है ये सार्वय अंतर, क्या पूछ रहा है ये सार्वय अंतर, सार्वय अंतर पूछ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन डी। अब आपसे पहले मैं आपको क्या लिखा D1 D2 D3, यहाँ केवल अपने को ना D1 निकालना, ना D2 निकालना, ना D3 निकालना, ओनली अपने को निकालना है D। ओनली क्या निकालना अपने को D निकालना है। तो D कैसे निकालेंगे, अभी आपके पास कई ऑप्शन खुल जाते हैं। चाहे तो आप 3 में से 1 घटा सकते हो, 5 में से 3 घटा सकते हो, 7 में से 5 घटा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको आगे लिख रखा है ये है क्या है AP है। अगर ये नहीं लिखता तो अपन इनको घटा घटा के देखते ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। अब ये अपन कैसे भी ले सकते हैं घटाने के लिए, लेकिन एक बात का याद ध्यान रखना कि 5 में से 1 नहीं घटाना, क्योंकि अपने को क्रम से घटाना है, केवल क्रम का ध्यान रखना है। क्रम टूट गया तो वह समांतर श्रेणी जांच नहीं हो पाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, अपन ने 3 में से 1 घटाया तो क्या लिखेंगे 3 - 1 बराबर में 2, ये इसका आंसर अपने पास आ गया। और ये प्रथम पद कितना आ गया था 1। इतना पूछता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, 5 प्रश्नावली में से 1 नंबर का प्रश्न पहले आता है। तो उसमें क्या पूछता है, आपको पूछ लिया कि ये समांतर श्रेणी दे दिया 1 3 5 7 अनंत तक चल रही है, और आपको पूछ लिया कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में इतना ही पूछता है, ठीक है पूछ लिया। अब प्रथम पद आपको तुरंत पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का जो सबसे फर्स्ट में पद आता है, याद रखना, चाहे माइनस का आए, चाहे 0 आए, चाहे परिमेय संख्या यानी अंश व हर के रूप में आए, और चाहे बटे में कैसे भी आ जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद अपना क्या होगा, सबसे पहला एक, पहला ही जो पहला पद होगा वो A1 अपना प्रथम पद होगा। तो 1 हो गया। सार्वंतर कैसे, मैंने बताया कि आप किसी भी पद को घटा सकते हो, क्योंकि AP लिख रखा है तो घटा दिया मैंने, 3 में से 1 गया तो क्या बच गया 2। ऐसे ही मैंने मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया AP, अब बताएंगे देखो ये हो गया 2, ये हो गया 12, और ये हो गया 22, और ये हो गया 32, और ये कहाँ तक चल रही है अनंत तक चल रही है, ठीक है। अब आपको 2 ही चीज़ पूछ रहा हूँ, प्रथम पद और सार्वंतर तुरंत निकालो अपनी कॉपी में। देखो तो अपन निकालेंगे प्रथम पद अपने पास क्या आएगा, प्रथम पद A बराबर कितना आएगा 2, और सार्वंतर देखो प्रथम पद 2 ही हो गए ना, सार्वंतर निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से सुनना। सार्वंतर देखो D, 12 में से 2 घटाऊंगा, 12 में से 2 गया तो कितना बच गया 10। ये सवाल कंप्लीट। बताओ क्या दिक्कत है, छोटे छोटे सवाल है, 1 नंबर का प्रश्न पूछता है अपने को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद A बराबर 2 हो गया, सार्वंतर D बराबर 12 - 2 बराबर 10 हो गया, ओके। जैसे तीसरा एग्जांपल लिया, AP अपने को दे दिया और यहाँ लिखा 2 1 घटता हुआ चल सकता है। याद रखना ये कभी मत डिसाइड करना कि क्रम बढ़ता हुआ ही चलेगा। मैंने कहा है कि जिसमें वह केवल समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या दी कि ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान आए, आगे ये तो नहीं कहा ना कि क्रम बढ़ता ही चलना चाहिए, क्रम बढ़ता हुआ भी चल सकता है और क्रम घटता हुआ भी चल सकता है। तो देखो 2 1 इसको लिखा 0, और ये कहाँ तक चल रही है अनंत तक घट रहा है। तो वही 2 ही चीज़ पूछ रहा है अपने को, क्या प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखो प्रथम पद तो क्या हो गया, प्रथम पद A = कितना हो गया 2 हो गया, और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वय अंतर देखो D निकालना है ना, और मैंने अभी बताया किसी भी पद में से आप घटा सकते हो। देखो अब तक मैंने 4 पद लिखे हैं ना, यहाँ 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पद अवश्य होने जरूरी है, कम से कम 3 पद समांतर श्रेणी के लिए। तो देखो 1 - 2 बराबर कितना बच गया -1, ये इसका आंसर हो गया, और ये इसका आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उतारो आराम से ना। तो देखो बच्चों ये अपने पास हो गया प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं कंप्लीट, ये बेसिक नॉलेज अपने पास, और ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसका ध्यान रखना। तो ये आप कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। सुनो अब देखो, अब आगे थोड़ा सा बढ़ें तो देखो ध्यान से, ये देखो जैसे अपन अब
अपने पास प्रश्नमाला है 5वीं समांतर श्रेणी। अब अपन चलते हैं प्रश्नमाला की ओर। तो समांतर श्रेणी अपने पास है, तो इसमें 5.1 अपन पढ़ेंगे। तो 5.1 ध्यान से देखना, जैसे अपने पास प्रश्नमाला आती है 5.1, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ओनली आपको समांतर श्रेणी का नॉलेज बताना है, बस बेसिक आपका क्लियर हुआ या नहीं। इसमें और ज़्यादा अपने को कुछ नहीं पूछता। 1 नंबर का प्रश्न आता है, वो इस प्रश्नावली में से आ जाता है 5.1 में से। इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ पूछता है, जैसे अपने को पहला ही प्रश्न दे रखा है, पहला ही प्रश्न आपको पूछ ले कि इसमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। जैसे आपको दे दिया समांतर श्रेणी दे दिया 6, 9, 12 और कितना आ गया 15, और ये कहाँ तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। ठीक है, अब आप खुद बताओ। देखो बच्चों, अपनी अपनी कॉपी में सब कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो अपने पास समांतर श्रेणी आ गई, और आगे आगे इसने क्या लिख दिया, एपी। इसका विशेष ध्यान रखें, जब तक वो एपी नहीं लिखता या समांतर श्रेणी नहीं लिखता, तब तक ये समांतर श्रेणी मान्य नहीं होगी। कंप्लीट। तो देखो एपी 6, 9, 12 और 15, इसमें क्या क्या करना है, 2 चीज़, एक तो प्रथम पद और एक सार्वय अंतर। तो देखो ध्यान से, प्रथम पद मेरे को ज्ञात करना है, मैंने आपको बता रखा है प्रथम पद a इज इक्वल टू पहला ही पहला पद समांतर श्रेणी का। देखो मैं जब भी बोलूँगा, अब मैं बार बार वही बोलूँगा, समांतर श्रेणी का, एपी का। बिना श्रेणी अकेला श्रेणी थोड़ी आएगा, क्योंकि अपन ने समझ लिया। और प्रश्नावली का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। तो यही चीज़ अपने को याद रखनी है। तो देखो समांतर श्रेणी बोलूँगा तो पहला पद कितना हो गया, 6। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वय अंतर। सार्वंतर निकाला, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 - 6 बराबर कितना आ गया, 3। 9 - 6 कितना आ गया, 3। सिंपल सवाल, ए और डी निकाल लिया। ऐसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, मान लो कोई हार्ड सा ले लेते हैं, छोटा सा माइनस का। तो देखो ए पी लिया, ये हो गया -7, -9, -11 और माइनस का कितना हो गया, 13। पता होना चाहिए ना भाई, आप आगे ए पी लिख दिया, अपन खुद भी बना सकते हैं आगे। 7, 9, 11, 13, आगे क्या आएगा, 15। कोई दिक्कत नहीं, माइनस का आएगा सारा। अब इसमें 2 ही चीज़ पूछा आपको, एक तो पूछा है क्या, प्रथम पद, एक तो क्या पूछा है, प्रथम पद। ध्यान रखना, ये प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट हो गई है। इसके पहला प्रश्न यही है अपना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको करा देता हूँ, बाकी अपना खुद करेंगे। देखो जैसे -7, 9, 11 और 13 है, यही है ना। तो देखो, और इससे 5.1 में आपको केवल बेसिक समझना है। तो बेसिक में सभी में, जैसे पहले में अपने पास से 8-10 सवाल हैं, पहले में अपने पास से 8-10 सवाल हैं, उनमें से सभी में यही पूछ रहे हैं, प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर। तो 3 मैंने पहले समझाए, यहाँ 2-3 और समझा रहा हूँ, आराम से, खूब आराम से अभी भी अपन कर सकते हैं। तो देखो प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना आ गया, -7, और सार्वंतर निकालूंगा। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, सार्वंतर क्या बताया मैंने, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना। यहाँ ध्यान से सुनना, आमतौर पे गलती यहाँ अवश्य होती है। तो कैसे गलती होती है, जल्दबाजी में, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से देखो, दूसरा पद क्या है, -9। अच्छा, मैंने क्या बताया, घटाना है, क्या करना है, अंतर घटाना है, तो माइनस लगाऊंगा, किसको, -7 को। ठीक है, -9 हो गया, माइनस को गुणा किया, कितना आ गया, प्लस, और ये क्या बच गया, 7। तो -9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये -9 यहाँ घटाना था, -7 को कितना आ गया, -2। ये अपने पास क्या हो गया, सार्वय अंतर। ऐसे अपन सारे सार्वय अंतर निकाल सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों, ये अपन ने समझ लिया प्रथम पद और सार्वय अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहले प्रश्न में अपने पास 7-8 सवाल हैं, अपन इनको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, अब इसमें विपरीत चलते हैं, उल्टा, कि अपने को यदि ये प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया और पूछ रहे समांतर श्रेणी बनाओ, पूछ सकता है 1 नंबर का प्रश्न। तो देखो वो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो इसको। जैसे अपने को मैंने क्या बोला कि अपने को केवल 2 चीज़ दे दिया, एक तो प्रथम पद और दूसरा क्या दे दिया, सार्वंतर। तो उनसे कैसे बनाते हैं समांतर श्रेणी। तो देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दिया, पहला एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको प्रश्न कराऊंगा। देखो एग्जाम्पल पहला लिया आपने, और सवाल ने ये कहा कि यदि प्रथम पद ए, इसका मान दिया अपने को कितना, 7, और सार्वंतर कितना दिया, सार्वय अंतर
आपको दे दे डी बराबर कितना है 5। अब ये कहे समांतर श्रेणी बनाएंगे, और मैंने आपको क्या कहा है कि समांतर श्रेणी के लिए कम से कम 3 पदों की आवश्यकता होती है बस। हाँ, अगर एग्जामिनर आपको 4 पद ज्ञात करवा रहा है, 5 ज्ञात करवा रहा है, वो उसके ऊपर है, निकाल सकते हैं अपन। अब देखो समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में कि समांतर श्रेणी में पद क्या होते हैं, A1, A2, A3 और A4, ऐसे चलते रहते हैं A5 तक। तो देखो माना समांतर श्रेणी, माना AP अपने पास क्या है, A1, A2, A3 और A4, ये चलती रहती है अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं। माना अपन ने क्या कि समांतर श्रेणी क्या है, A1, A2, A3 और A4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने को इनको निकालना है, बस A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A4 तक तो आप चाहे निकालो चाहे मत निकालो, समांतर श्रेणी में अपने को कितने पदों की आवश्यकता होती है, 3 की। देखो तो सबसे पहले आपको तुरंत याद आना चाहिए कि A1 को ही अपन क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो पहला पद A1 निकालूंगा तो वो तो क्या हो जाता है मेरे पास A1 तो क्या हो गया, A हो गया, और A ही मेरे पास कितना दे रखा है, 7। तो पहला पद तो मेरे पास कंप्लीट हो गया। A2 निकालूंगा तो अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ अपने पास इस फॉर्मूले के रूप में याद करना पड़ेगा कि A2 निकाला तो इसको बोलता हूँ मैं A1 प्लस में D, A1 प्लस में D। और मान लो अब देखो, अब आपको पता लग जाना चाहिए सूत्र का तुरंत ही। A3 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस में D, A2 प्लस में D। अच्छा ठीक है, ये सूत्र हो गया। A4 निकाला तो ये कितना हो गया, A3 प्लस में D। निकाल सकते हैं अपन इनसे, एक फॉर्मूला तो अपने पास ये हो गया। अगर ये नहीं लगाना चाहिए, कई बार A1 A2 हो जाती है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। A1 को तो A बोलते हैं ना, A और D तो दे रखा है ना आपको, कई बार हो जाता है कि A1 A2 तो दे ही नहीं रखा, तो कोई दिक्कत नहीं। A1 प्लस D की जगह अपन लिख सकते हैं A प्लस में D, इसकी जगह लिख सकते हैं A प्लस में 2D, और इसकी जगह लिख सकते हैं A प्लस में 3D। ये लो, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अधिकतर आप अपन ये यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, A1 तो आएगा 7, A2 आएगा क्या होगा, A प्लस में D। A कितना है मेरे पास, 7 दे रखा है, D कितना है मेरे पास, 5 दे रखा है, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत है, 12, ठीक है। अब A3 निकालूंगा तो क्या होगा, A प्लस में 2D, तो A कितना है मेरे पास, कितना है 7, और प्लस में 2D, तो 2 गुणा में D है ना, D का मान कितना आ गया 5। तो देखो 7 है, कितना हो गया, 7 प्लस 5 दूनी 10, 7 और 10 कितने हो गए, 17 हो गए। कितने हो गए अपने पास, 17 हो गए। दूसरा पद 17 कंप्लीट। तीसरा पद निकालूंगा तो देखो पहला दूसरा तीसरा 3 हो गए, सॉरी। चौथा पद निकालूंगा A प्लस में 3D, A कितना है मेरे पास 7, और प्लस में 3 गुणा D कितना है 5, 7 प्लस 5 थी 15, 15 और 7 है 22, कितना हो गया 22। अब लिखोगे आप, अतः समांतर श्रेणी आपके पास क्या आ गई, 7, 12 और उसके बाद 17, उसके बाद 22, ये आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास समांतर श्रेणी को पदों का चयन हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, ये अपन ने समझ लिया, प्रथम पद और सार्वंतर देगा, बस इतना याद रखना। ये सवाल दे दिया ना, अपने को समांतर श्रेणी बनानी है, तो ये याद होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में A1, A2, A3 और A4 अपने को निकालना है। निकालने का क्रम मैंने आपको बता दिया, ये सूत्र हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएंगे। सीधा अपन फिर बोल सकते हैं, मैं आपको कहूँ एग्जाम में सवाल आ गया A3, तो सीधा अपने A3 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस में 2D, A2 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस में D, A4 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस में 3D, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे अब आता है अपना सवाल नंबर 2 है जो उसमें दे रखा है। सवाल नंबर 2 में अपने को ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन कीजिए जहां A और D अपने को कितना दे रखा है, जो भी कुछ दिया हुआ है। देखो आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट नंबर, आपको दे रखा है A का मान कितना है -1 और D का मान दे दे आपको कितना 1/2, ये दे रखा है। अब देखो सिंपल सवाल नहीं आएगा, थोड़ा सा अपने को स्तर बढ़ाना है, या माइनस का आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो माना समांतर श्रेणी क्या है अपने पास, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, चलो अपन A4 तक या A3 तक या कर लेते हैं, और ये अनंत तक चल रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने को क्या बताया कि A1 ज्ञात करना है,
A2 याद करना है, A3 याद करना है और A4 चलो याद कर ही लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये A4 हो गया। ठीक, अब देखो A1 याद करना है तो सबको पता है A1 क्या होगा, A ही होगा। A1 क्या है अपने पास, A। ओके, तो A कितना है मेरे पास, माइनस का 1। A2 याद करना है, A2 के लिए मैं क्या बोलूँगा, A प्लस में D। A3 के लिए क्या लिखूँगा, A प्लस में 2D। तो देखो A प्लस में D है ना, A कितना है मेरे पास, माइनस का 1, और प्लस D कितना है मेरे पास, 1/2। D कितना है मेरे पास, 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे, हल करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये 1 था अपने पास, इसके नीचे क्या लगा देंगे अपन, 1। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 ऊपर चला गया, माइनस का 2 हो गया, और प्लस में क्या बच गया, 1। तो माइनस के 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, माइनस का 1/2। कंप्लीट, माइनस का 1/2 आ गया। कौन सा पद, A2 आ गया। A3 निकालूंगा तो देखो A प्लस में 2D है ना, A का मान कितना है मेरे पास, माइनस का 1, और प्लस 2 गुणा D का मान कितना है मेरे पास, 1/2। 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ काट सकते हैं अपन संख्याओं को काटो, पहले छोटा जितना कर सकते हो उतना अपने लिए आसान रहेगा। तो देखो माइनस का 1 बच गया और प्लस का क्या बच गया, 1। कितना बच गया, 0। कट गए दोनों। A4 निकालना है तो क्या लिखूंगा, A प्लस में 3D, और A का मान कितना है, -1, 3, और D का मान कितना है, 1/2। तो देखो माइनस का 1 और 3 एकम 3 और बटे में 2, नीचे क्या लगा दिया, 1। वही एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, एलसीएम आ गया कितना, 2 ऊपर चला गया, माइनस का 2 और प्लस में 3, कितना बच गया, 1/2। कंप्लीट। अतः आप क्या लिखोगे, अतः समांतर श्रेणी आपके पास क्या प्राप्त हुई, A1 A2 A3 A4 -1 -1/2 0 और 1/2, ये अपने पास समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। ये सवाल कंप्लीट, 1 नंबर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर। चलो उतारिए, स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों, ये अपने पास हो गया, प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है, ये काम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समांतर श्रेणी याद करना हो गया। प्रथम पद देगा, D देगा। आप तो केवल बस इन चीज़ों को ध्यान रखना कि जब पद निकालते हैं A1 A2 A3 और A4, तो इनमें क्या करते हैं, A1 क्या होता है, A होता है, A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, और A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। एक कम करते जाओ, भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, A3 पूछ रहा है ना, एक कम कर दो, A प्लस 2D। ये सवाल अपने पास कंप्लीट। तो ध्यान से देखो, ऐसे अपने पास A1 A दे दिया और D दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब आगे। देखो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है कि A और D यदि दे दिया जाए तो अपन पदों का चयन कैसे करते हैं। तो देखो ये पदों का चयन करना हो गया, समांतर श्रेणी के पद निकालना अपने पास कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी में थर्ड क्वेश्चन आता है अपने पास कि थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक अपने को संख्याओं की सूची दे देगा, श्रेणी देना है, और उसमें जांच करनी है कि बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो मैंने सबसे फर्स्ट में आते ही ये कहा कि वह श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान, वह क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो देखो ध्यान से सुनना, समांतर श्रेणी, ऐसा ही तीसरे सवाल में पूछ रहा है कि जांच करके बताइए कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। और आगे इसमें लिख रखा है यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद और ज्ञात कीजिए। अब आपको तुरंत याद आना चाहिए दिमाग में कि 4 पदों का चयन कैसे करते हैं। A1 पूछता है तो A ही होता है। अब मान लो मैंने आपको 4 पद पहले ही दे दिए, A1 A2 A3 A4 4 दे दिए। अब मैं आगे पूछता हूँ क्या भाई, A5 A6 A7 A8 ज्ञात कीजिए। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आज A5 ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे, A प्लस 4D। तो देखो इधर जैसे सवाल ने कहा श्रेणी आपको दे दी, जैसे अपन को दिया 1 3 5 7, ये दे दिया अपने को, और आगे कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि ये क्या करवा रहा है अपने को, पहले अभी जांच करनी है। तो ध्यान से देखना, ये जांच करनी है तो जांच के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को निकालना होगा D1 D2 और D3। तो देखो कैसे करेंगे, ये अपने पास क्या हो गया, A1 हो गया, और ये क्या हो गया, A2, ये क्या है मेरे पास A3, और ये मेरे पास क्या है A4। कोई दिक्कत नहीं, A1 A2 A3 और A4 कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 को ही मैं क्या बोलता हूँ, A, ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपने को निकालना है D1 क्योंकि अपने को पहले क्या करनी है, जांच। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बराबर कितना बच गया, 2। D2 निकालना है तो क्या बच गया, A3 माइनस A2 और क्या बचेगा
5 - 3 = 2, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो दोनों में अंतर समान आ रहा है, यही पता लग जाता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ सार्वय अंतर d = 2 क्या है, समान है। क्या है अपने पास, d समान है, कोई दिक्कत नहीं, समान है। तो इसलिए यह श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। इतना लिखना है अपने को केवल, यह श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब बताओ सवाल ने क्या कहा है कि यदि वह समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो a1 हो गया 1, a2 हो गया 3, a3 हो गया 5, a4 हो गया 7, 4 पद आ गए ना। अब अपने को अगले 4 पद अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखो a1 का काम खत्म, a2 a3 a4 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर किसका आएगा, a5 का नंबर आएगा। तो वो a5 कैसे निकालेंगे, देखो a5 कैसे निकालेंगे, a5 को क्या बोलेंगे, a प्लस में 4d। क्या बोलोगे, a प्लस में 4d। तो देखो a का मान कितना है मेरे पास, a1 को ही क्या बोलते हैं a, तो a का मान कितना है मेरे पास 1 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है मेरे पास 2। तो देखो 1 प्लस 4 दूनी 8, 1 और 8 कितना हो गया 9। a6 निकालूंगा तो कितना आएगा, a प्लस में 5d और a का मान कितना है 1 और 5 गुणा में d, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। उसके बाद a7 निकालूंगा तो a प्लस में 6d, ये हो गया 6d, 1 प्लस में 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13। ऐसे निकाल लेंगे सारे पद, क्या दिक्कत आ रही है, 4 पद 3 पद आ गए। चौथा पद और निकाल लो, a8, a प्लस में 7d, a का मान 1, 7 गुणा 2, 1 प्लस 14 बराबर कितना आ गया 15। अपने पास 4 पद कितने आ गए, 9, 11, 13 और 15। कंप्लीट सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो 5.1 में अपने को करना है कि 3 सवाल आए, 3 में पहले में ये पूछा अपने को कि समांतर श्रेणी दे दिया, प्रथम पद और सार्वंतर क्या कीजिए। दूसरे में प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया तो समांतर श्रेणी बनानी थी। तीसरे में अपने को जांच करना था, यदि देखो यहाँ पर आपको सार्वंतर समान नहीं मिलता ना तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ डी समान नहीं है, लेकिन यहाँ अपने को डी क्या मिला, समान। इसलिए अपन क्या लिखते हैं, यहाँ समांतर श्रेणी होगी। और a5, a6, a7 और a8। देखो बच्चों 5.1 कंप्लीट हो गई है, इसी अनुसार अपने ये सारे सवाल होंगे। तो 5.1 अपने को आज कंप्लीट कर लेनी है। अगली क्लास में अपन 5.2 प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।